2020 उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े आ चुके हैं और 2020 के लिए आज हम बात करेंगे 56 सीटों पर सबसे बड़ा सर्वे कौन किस पर भारी है, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये अग्नि परीक्षा यहां पर बीजेपी या विपक्षी दल कितना मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है, ये सारे आंकड़े आपको उपचुनाव के मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां से तय होने वाला है कौन बनेगा सत्ता का यहां पर संग्राम। ये आपको कुछ बड़े आंकड़े यहां पर देंगे, क्योंकि कई राज्यों पर उपचुनाव होने वाला है और यहां पर एनडीए की बात करें, यहां पर कह सकते हैं मोदी सरकार के जो कामकाज है उस पर क्या कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि इस बार जो है आपको कोरोना काल के बाद ये उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश उपचुनाव सबसे बड़ा उपचुनाव माना जा रहा है, क्योंकि जो सरकार के माहौल बना था यहां पर, उसके बाद अब इन सीटों पर क्या है चुनावी सर्वे। और 2020 के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 7 सीट, और 7 सीटें जो है मध्य प्रदेश उपचुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि ये 7 सीट आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में है और उससे पहले इन सीटों पर चुनाव कहीं ना कहीं अपनी जो पकड़ है उसको कितना मजबूत वो मानकर चल रहे हैं, इसका यहां पर खुलासा होने वाला है, क्योंकि 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं और सभी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और इन 7 सीटों पर कौन सबसे ज्यादा यहां पर खरा उतर सकता है, जनता किसके साथ है, 2020 का ये ट्रेलर है यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, आखिर किसका पलड़ा किन सीटों पर भारी है, इस पर आप कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। अगर बात की तो ओबीसी यहां पर 40% आते हैं, दलित की बात करें तो 20%, यहां पर ट्राइबल कास्ट की बात करें तो कुछ कम है, फॉरवर्ड कास्ट जो है 23%, मुस्लिम आबादी 19 और उधर यहां पर आते हैं। अब ये किसके साथ आते हैं, क्योंकि यहां पर बात करें तो योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, मेन लड़ाई इन 7 सीटों पर इन्हीं 2 नेताओं के बीच होने वाली है, क्योंकि अगर बात करें तो 7 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी की खाली हो, तो 1 सीट मलानी विधानसभा सीट जो है यहां पर समाजवादी पार्टी की खाली हुई है। लेकिन इस पर उपचुनाव का ओपिनियन पोल क्या कहता है, बीजेपी को यहां पर 2 सीटों का नुकसान हो सकता है, जो सर्वे के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें अगर बात करें जिस प्रकार से यहां पर आंकड़े बने हैं और जिस प्रकार से सीट खाली हुई है, उसके बाद कुछ बड़ा हड़कंप यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बंगरमाऊ विधानसभा सीट बीजेपी जो विधायक थे उन पर जो यहां पर मामला दर्ज हुआ था, इस कारण से यहां की जनता कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकती है, यहां पर जो बड़ी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो 7 में से 4 सीट बीजेपी और 3 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकते हैं। 2019 में भी जो यहां पर उपचुनाव हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी ने जो है ज्यादा सीटें हासिल की थी, इस कारण से यहां पर इस इलेक्शन में समाजवादी 3 सीट निकाल सकती है। उपचुनाव 2020 की बात की तो कर्नाटक में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और कर्नाटक 2019 में जो है एक तरफा जीत यहां पर बीजेपी को मिली थी उपचुनाव में, जिस कारण से बीजेपी अब सरकार में है कर्नाटक में और स्थिर सरकार बन चुकी कर्नाटक में। जिस प्रकार का माहौल बना था कर्नाटक के अंदर, पहले कांग्रेस की सरकार, लेकिन कांग्रेस के यहां पर विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर बीजेपी ने सरकार बनाई, उपचुनाव में भी बीजेपी ने ज्यादा सीटें हासिल की। क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह का ही माहौल बनने वाला है, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े भी आपको देने वाले हैं। आखिर मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े हैं। कर्नाटक की 2 सीटों की बात करें तो 2 सीटों में से अगर बात करें तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस की खाली हुई, तो 1 सीट यहां पर जनता दल, और यहां पर कांग्रेस की जो सीट खाली हो वो यहां पर कांग्रेस एमएलए के इस्तीफे के बाद वो बीजेपी में जा चुके हैं और बीजेपी से ही यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जबकि सराय विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जो जनता दल है वो यहां पर एमएलए उनके निधन के कारण खाली हुई है, और यहां पर बात करें तो 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहां पर जनता दल के खाते में जा सकती है। तो ये उपचुनाव 2020 2 सीटों के लिए ताजा आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 2 सीटों पर उड़ीसा में भी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव के क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बालासोर सीट जो है वो बीजेपी के खाली हुई है, बीजेपी एमएलए के निधन के कारण खाली हुई, जबकि त्रिशूल सीट जो है वो बीजेडी यानी बीजू जनता दल की यहां पर खाली हुई है। और ऐसे में आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं कि 1 सीट बीजेपी और 1 सीट बीजेडी के खाते में, ये 2 सीटों पर जो उपचुनाव होना है इसके परिणाम जा सकते हैं। ये बड़ी खबर उड़ीसा के लिए निकल के सामने आ रही है। अब गुजरात की 8 सीटों पर आपको कुछ बड़े आंकड़े दिखाते हैं। 8 सीटों की अगर बात की तो कांग्रेस एमएलए के यहां पर रिजाइन के कारण खाली हुए 8 सीटें, और इन 8 सीटों पर जो है काफी मजबूती से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। 2000 यहां पर कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस और बीजेपी में काफी कड़ी टक्कर यहां पर दिखी थी, इस कारण से उपचुनाव भी यहां पर काफी कड़ी टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के यहां पर 8 एमएलए रिजाइन के कारण ये सीटें खाली हुई हैं और इस कारण से यहां पर
जो है चुनाव हो रहा है। 2000 यहां पर बात करें तो जो यहां पर परिणाम रहे थे विधानसभा चुनाव के, वो यहां पर 99 सीट भारतीय जनता पार्टी तो 80 सीटों पर यहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, यानी काफी कड़ी टक्कर रही थी विधानसभा चुनाव में। और इस कारण से इन 8 सीटों पर भी काफी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और कांटे की टक्कर में कांग्रेस 5 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी यहां पर 2 सीटें हासिल कर रही है। जबकि यहां पर बात करें तो एक सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस एमएलए के रिजाइन के कारण ही ये 8 सीट खाली हुई। इस कारण से कांग्रेस को ज्यादा सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं। झारखंड विधानसभा सीट पर भी 2 उपचुनाव की सीटें खाली हो चुकी हैं और दोनों सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं, देखिए दोनों सीटों की बात करें, दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 2020 में होने वाले हैं। लेकिन इन सीटों पर कौन जीत रहा है उपचुनाव के लिए, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो हेमंत सोरेन ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दुमका विधानसभा सीट यहां पर उन्होंने 2020 उपचुनाव के लिए खाली कर दी है। इस कारण से यहां पर चुनाव हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर हेमंत सोरेन ने 2019 में 81,007 वोटों से यहां पर जीत हासिल की थी और इस कारण से हेमंत सोरेन ही यहां पर कह सकते हैं उनके कैंडिडेट यहां पर जीत रहे हैं, ये बड़ी खबर है। जबकि यहां पर बात करें दूसरी सीट कांग्रेस एमएलए निधन के कारण खाली हुई है और यहां पर कह सकते हैं कि इस सीट पर कांग्रेस जीतती नजर आ रही है, यानी झारखंड की दोनों सीट पर जेएमएम और कांग्रेस जो गठबंधन है उसका ही कब्जा होने वाला है, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों मणिपुर की 5 सीटों पर यहां पर इलेक्शन होने वाला है। यूं तो मणिपुर में काफी सीटें खाली हैं, लेकिन फिलहाल 5 सीटों पर ही यहां पर चुनाव आयोग ने यहां पर इलेक्शन की घोषणा की है और 5 सीटों की अगर बात करें तो 5 सीटें जो है कांग्रेस एमएलए के रिजाइन के कारण खाली है। इस कारण से यहां पर 5 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिस कारण के यहां पर आंकड़े निकल के सामने आ रहा है। मणिपुर की 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो तेलंगाना की एक सीट पर जो है यहां पर उपचुनाव होना है, दुबक सीट यहां पर जो खाली हुआ है और इस सीट टीआरएस के विधायक यहां पर सोलीपेट रामलिंग टेंडी के यहां पर अगस्त में मृत्यु होने के कारण इस सीट को घोषित किया गया खाली और यहां पर उपचुनाव अब होने वाला है। लेकिन इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना दिखाई दे रही है। टीआरएस ने यहां पर उनकी पत्नी यानी कि सोनीपेट सुजाता पर दाव खेला है टीआरएस ने, जबकि भाजपा ने 2018 में दुब्का सीट से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी एम प्रभुनंदन दाव पर ही यहां पर प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने यहां पर चेरू श्रीनिवास रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया। इस कारण से यहां पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जो यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया वो यहां पर टीआरएस छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। इस कारण से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है तेलंगाना के लिए। अब देखिए बड़ौदा विधानसभा सीट, हरियाणा की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है और यहाँ के आंकड़े जो है कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार के आंकड़े रहे हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कृष्ण कुमार हुड्डा यहाँ पर जो बड़े कैंडिडेट है और कांग्रेस ने लगातार यहाँ पर 2009, 2014, 2019 में जीत हासिल की है। इस कारण से उपचुनाव में भी कांग्रेस का पलड़ा सीट पर भारी नजर आ रहा है, जो यहाँ पर आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला हो चुका है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का इस सीट पर काफी समय से कब्जा रहा है और यहां पर के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के कारण इस सीट पर जो है अब उपचुनाव होने वाला है। लेकिन यहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है और आदिवासी सीट मानी जाती है, यहां पर काफी दबदबा रहा है आदिवासी वोटर्स का। लेकिन इस सीट पर जो है कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से यहां पर 4 सेक्टर पर काम किया है और छत्तीसगढ़ की बड़माई विधानसभा सीट उपचुनाव पर जीत हासिल करने की पूरी रणनीति तैयार किया है। लेकिन बीजेपी इस सीट पर जो है आसानी से हारने वाली नहीं है और बीजेपी ने जो है सीट पर जीत हासिल की थी 2000 यहां पर कह सकते हैं 18 में। भले ही कांग्रेस ने 68 सीट हासिल की, लेकिन बड़माई विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में गई और उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी रणनीति की है कि इस बार उनकी इस सीट पर जीत होने वाली है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव और यहां पर लोकसभा चुनाव में काफी अंतर है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीट और कांग्रेस ने सिर्फ 2 सीट ही हासिल कर पाई थी। देखिए बिहार की एक लोकसभा सीट भी खाली हुई है, उस पर भी उपचुनाव होने वाला है और बिहार की सीट की अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर पर जेडीयू का कब्जा रहा है और जेडीयू के जो सांसद हैं उनके निधन के कारण ये सीट खाली हुई है। बैजनाथ प्रसाद महतो के कारण ये सीट खाली हुई है और एनडीए गठबंधन आसानी से सीट पर एक बार फिर से यहां पर लोकसभा उपचुनाव की सीट पर कब्जा कर सकता है। हालांकि यहां पर आरजेडी गठबंधन से कांग्रेस को सीट यहां पर दी गई है और कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार इस सीट पर जो है वाल्मीकि नगर पर कांग्रेस का कब्जा होगा, यानी इस सीट पर जो है फिलहाल कांटे की टक्कर इस पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
अब बात करते हैं इस उपचुनाव 2020 के लिए सबसे कांटे का मुकाबला जो हो रहा है वो हो रहा है मध्य प्रदेश उपचुनाव। 28 सीटों पर जो है कुछ बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से गए यहां पर 25 विधायक जो है अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी ने इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। कर्नाटक की तर्ज पर बीजेपी मध्य प्रदेश उपचुनाव पर यहां पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े देने वाले हैं। क्या कमलनाथ की वापसी यहां पर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर आपको कुछ बड़े आंकड़े यहां पर बात करें तो 28 सीटें जो है खाली हो चुकी हैं, जो इस कारण से यहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। आखिर 116 का आंकड़ा कौन छुएगा और किसको यहां पर जनता अपना वोट देगी, इस पर कुछ बड़े आंकड़े। जहां दोस्तों इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं, जो यहां पर एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं कि कांग्रेस को इस उपचुनाव में 15 से 20 सीट मिल सकती हैं। हालांकि कांग्रेस को अपने दम पर सरकार बनानी है तो कम से कम 28 सीटें और अन्य के समर्थन के साथ अगर सरकार बनानी है तो कम से कम 21 सीटें और चाहिए उपचुनाव में, और वो सरकार में वापसी कर लेंगे, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इस उपचुनाव में 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान है और बीजेपी को चाहिए 8 सीट और वो आसानी से इस उपचुनाव में अपनी सरकार बरकरार रह पाएंगे। अगर उनको अन्य का समर्थन मिलता है तो फिर बीजेपी को इस उपचुनाव में 2 या 1 सीट ही और चाहिए और बीजेपी सरकार में बरकरार रह पाएगी। तो दोस्तों उपचुनाव 2020 के लिए आपको कई राज्यों के ओपिनियन पोल और सटीक विश्लेषण भी दिखाए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इन उपचुनाव में क्या आने वाले विधानसभा चुनाव का असर देखेगा, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखनी है। और किस उपचुनाव में किस राज्य में किसकी यहां पर ज्यादा सीटें मिल सकती है किसको, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा हो पाएगा, गुजरात की 8 सीट, उत्तर प्रदेश की 7 सीट, ये कुछ बड़े जो राज्य हैं उन पर ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें यहां पर मिल पाएंगी। और इसी प्रकार की और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।